बैठक की एक ऐसी तस्वीर जिसकी बिहार की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई है। उनके बगल में कोई और नहीं बल्कि पाटलिपुत्रा की सांसद मीसा भारती रहती हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, नीतीश के निकलते ही तेजस्वी ने बैठक बुला लिया और उस बैठक की एक ऐसी तस्वीर जिसकी बिहार की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई है। क्या वो तस्वीर ऐसा था कि जिसकी चर्चाएं होनी चाहिए थी? सब आपको इस खबर में बताएंगे। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, ये हमारा खास कार्यक्रम राजनीतिक तंत्र है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार यानी कि 16 जनवरी से आज समृद्धि यात्रा पर निकलने वाले थे और नीतीश कुमार निकल चुके हैं। उनकी यात्रा जो है बेतिया से शुरू हो रही है। आपको बता दें कि इस यात्रा में नीतीश कुमार अपने पुराने अंदाज में दिखे हैं, मंच पर फिर से वैसे ही गरजते दिखे हैं जिस प्रकार से वो दिखते हैं। विपक्ष एक तरफ नीतीश कुमार को लेकर लगातार सवाल खड़े करती है कि नीतीश कुमार अब उस तरीके से बिहार को नहीं संभाल सकते हैं क्योंकि उनका स्वास्थ्य और कहीं ना कहीं जो उनका उम्र है अब उस पड़ाव पर है जहां उनको अब संन्यास ले लेना चाहिए और उनको राजनीति से दूर हो जाना चाहिए। लेकिन बार बार नीतीश कुमार कहीं ना कहीं मजबूर कर देते हैं और विपक्ष को यह देखना होता है कि किस प्रकार से नीतीश कुमार जो है वो सक्रिय हैं। जब नीतीश कुमार इस बार पहुंचे बेतिया में, उसके बाद मंच पर जैसे ही पहुंचे लोगों से उसी पुराने अंदाज में नीतीश कुमार बात करते दिख रहे थे। लेकिन उधर नीतीश कुमार यात्रा पर निकले और इधर तेजस्वी ने जो बैठक बुलाई और उसमें एक ऐसी तस्वीर जिसकी चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्या होने वाला है, उस तस्वीर के क्या मायने निकाले जा रहे हैं? क्या आने वाले समय में तेजस्वी यादव फिर से बिहार में विपक्ष की भूमिका उसी तरह से निभाएंगे जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार विपक्ष की भूमिका निभाते रहे हैं? देखिए, बता दें आपको कि दही चूरा समाप्त हो चुका है। लगातार ये बातें चल रही थी बिहार में और राजनीतिक गलियारों में कि बिहार में खरमास के बाद खेला होगा। लेकिन खेला तो समय पर देखने को मिलेगा ही, लेकिन उससे पहले जब नीतीश निकलते हैं यात्रा पर तो तेजस्वी बैठक बुला लेते हैं। आपको यह भी बेहतर तरीके से पता है कि किस प्रकार से आरएलएम में आज एक नीतीश कुमार के पुराने साथी जो है शामिल हो जाएंगे। अब उसकी चर्चाएं अलग तेज हो गई है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या आने वाले समय में एनडीए में खटपट देखने को मिलेगा या एनडीए में खटपट देखने को मिल रहा है? क्योंकि आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा आरएलएम में पहले हम के नेता हैं जो वो शामिल होते हैं और उसके बाद तो देखिए आरएलएम में जो लगातार खेल देखने को मिल रही है, पहले हम के नेता शामिल होते हैं, उसके बाद एलजेपीआर के नेता जो है वो शामिल होते हैं। लेकिन इस बार जदयू के नेता शामिल हो चुके हैं आरएलएम में। यानी कि जब आप ये खबर देख रहे होंगे तो आप ये देख सकते हैं नीतीश कुमार के जो विकेट है वो उपेंद्र कुशवाहा ने गिरा दिए होंगे। लेकिन नीतीश कुमार यात्रा पर निकले हैं और इधर उपेंद्र कुशवाहा ने उनके ही पार्टी के एक नेता को अपने पार्टी में शामिल कर लिया है। हजारों समर्थकों के बीच उन्होंने जो है सदस्यता ग्रहण कर ली है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की, क्योंकि जो टाइम आया था ये तो आपको पता ही है कि आज 2:30 बजे ये होना था। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि विपक्ष के पास ये मुद्दा होगा और विपक्ष कैसे इस प्रकार से सत्ता पक्ष की घेराव करेगी। आपको ये भी अच्छे तरीके से पता है कि आज नितिन नवीन यानी कि जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है बीजेपी के, उन्होंने पटना न्यू क्लब में एक जो दही चूरा का कार्यक्रम था वो रखा था। उसमें तमाम पत्रकार पहुंचे हुए थे, नितिन नवीन सभी से मुलाकात भी कर रहे थे। उस कार्यक्रम में मैं भी था और उस कार्यक्रम में जब नितिन नवीन को मैंने देखा और नितिन नवीन के साथ जो सहयोगी और जो लोग और जो नेता मौजूद थे उनसे भी बातचीत हुई। आपने हमारे चैनल पे वो देखा ही है कि किस प्रकार से जब मैंने संजय सरावगी से ये सवाल पूछा कि आने वाले समय में जो कांग्रेस के विधायक है वो टूट जाएंगे क्या, तो उन्होंने उस पर क्या जवाब दिया ये तो सुना ना आपने कि देखिए रास्ते खुले हैं और कांग्रेस जो है वो समाप्त हो चुकी है। अब कांग्रेस का बहुत कुछ बचा नहीं है बिहार में, बिहार की राजनीति में। और नितिन नवीन का जो ये बातें चल रहा है कि आने वाले समय में यानी कि कुछ दिन बाद नितिन नवीन जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष को छोड़ अब नितिन नवीन जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे। कहीं ना कहीं नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। ये तो खबरें चल रही हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के बैठक का क्या मायने निकाले जा रहे हैं? तेजस्वी यादव के बैठक में क्या ऐसा हुआ जो आप जानने यहां पहुंचे हैं? तेजस्वी यादव की बैठक में ऐसी कौन सी बातें हुई जिसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई? तेजस्वी यादव के बैठक में वो तस्वीर कौन सी थी जिसको लेकर बिहार की राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई? हम आपको एक एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि नीतीश कुमार जब ये यात्रा पर निकले थे तो नीतीश कुमार के समक्ष सम्राट चौधरी मंच पर किस प्रकार से अपराधियों को चेतावनी देते नजर आए हैं ये आपने देखा है।
वही तक बात नहीं, उसके बाद अगर हम आपको बताएं तो सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के तारीफ में फूल बांधना शुरू कर दिया। नीतीश कुमार का जो है सम्राट चौधरी का एक तारीफ करने लगे और कई मुद्दों पर उन्होंने तारीफ किया। बहन बेटियों और महिलाओं को लेकर लगातार नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार में कई पॉलिसीज लाए हैं, नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए जिस तरीके से काम किया है, उस पर नीतीश कुमार का जो तारीफ है वो सम्राट चौधरी करते दिखे हैं। आपने बीते दिनों वो भी तस्वीर देखा था, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी का एक साथी। किस प्रकार से सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार कहते हैं कि आ जाइएगा समय पे। उसके बाद सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार में क्या गुफ्तगू होती है ये भी आपने देखा है, किस तरीके से वो तस्वीरें निकल कर आ रही थी। लेकिन बात अब यहीं तक नहीं रुकती है, बात आगे की अगर हम करें तो जो विपक्ष यानी कि तेजस्वी यादव जो उन्होंने बैठक बुलाया, इस बैठक का सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव बिहार में मौजूद नहीं थे, जिसको लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष पे यानी कि तेजस्वी यादव पर लगातार निशाने साध रही थी। लेकिन अब तेजस्वी यादव बिहार लौटे और बिहार लौटते ही उन्होंने जो लगातार खबरें चल रही थी कि तेजस्वी यादव बिहार लौटते ही बड़ा मीटिंग बुलाएंगे, उसमें कई नेताओं की बैठक होगी, उसमें सांसद मौजूद होंगे, उनके कार्यकर्ता मौजूद होंगे, उनके बड़े नेता मौजूद होंगे। लेकिन उसमें तो कार्यकर्ता मौजूद नहीं थे बहुत, लेकिन उसमें उनके सांसद और उनके तमाम वो बड़े चेहरे जो है वो मौजूद थे। आखिर उस बैठक में क्या हुआ, उस बैठक में क्या चर्चाएं हुई, क्या उस बैठक में हार की समीक्षा हुई, उस बैठक में मौजूद कौन कौन था? देखिए उस बैठक में कई बड़े नेता शामिल थे। आपको बता दें कि उस बैठक में मीसा भारती शामिल थी, संजय यादव शामिल थे, मनोज झा शामिल थे, अभय कुशवाहा सांसद जो है वो शामिल था और उसके साथ साथ कई नेताओं की और जो है वहां मौजूदगी थी। ये पोलो रोड में तेजस्वी यादव के आवास पर यह बैठक चल रही थी। तेजस्वी यादव ने अपने सभी नेताओं को एक साथ बुलाकर बैठक की है। लेकिन इसमें जो तस्वीर की मैं बात लगातार कर रहा था, आपको बता दूं कि उस तस्वीर की चर्चा क्यों हो रही थी। हमेशा आप देखते होंगे कि तेजस्वी यादव के बगल में हमेशा आपको दिखाई देते हैं संजय यादव, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव के बगल में संजय यादव नहीं दिख रहे थे। कौन संजय यादव? जी हां, सही सोच रहे हैं आप, वही संजय यादव जिनपे आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने कई तरीके के आरोप लगाए थे। लगातार ये बातें कही जा रही थी, कई मीडिया हाउसेस में ये चल रहे थे कि कहीं ना कहीं संजय यादव पर जो ये आरोप लग रहे थे कि संजय यादव ने टिकट खरीदा है, बेचा, इस तरीके की बातें चल रहे थे। इवन कुछ कार्यकर्ता तो ये कह रहे थे कि संजय यादव के कारण जो है वो आरजेडी की हार हुई है। लेकिन इस बार उस तस्वीर में संजय यादव तेजस्वी यादव से दूर दिखते हैं और उनके बगल में कोई और नहीं बल्कि पाटलिपुत्रा की सांसद मीसा भारती रहती हैं, यानी कि तेजस्वी यादव की बड़ी बहन मीसा भारती। तो इस तस्वीर के क्या मायने निकाले जा रहे हैं? क्या संजय यादव को अब आरजेडी से दूर कर दिया गया है? क्या अब उनकी दूरी जो है वो साफ तौर पे झलक रही है? क्या आने वाले समय में तेजस्वी के साथ मीसा भारती कमान संभालेंगी? क्योंकि लगातार जब ये खबरें चल रही थी कि संजय यादव जो है वो कमान संभालेंगे, लेकिन अब जो है लगातार जब ये बातें चलती हैं कि तेजस्वी यादव के साथ अगर कोई होगा तो संजय यादव, लेकिन जब ये तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें मीसा भारती उनके बगल वाले कुर्सी पे दिख रही हैं, तो ये चर्चाएं तेज हो गई कि आने वाले समय में अब मीसा भारती और तेजस्वी यादव जो है वो पार्टी का कमान संभालेंगे। क्योंकि संजय यादव भी राज्यसभा सांसद हैं, उनकी भी सदस्यता 2030 में समाप्त होने वाली है। लेकिन अब जिस पर आरोप लग रहे थे वो तो अभी भी उस मीटिंग में मौजूद हैं ही। अब तेजस्वी यादव क्या सोच रहे हैं, तेजस्वी यादव किस प्रकार से इन चीजों को आगे ले जाएंगे, ये तो तेजस्वी यादव पर निर्भर करता है। लेकिन फिलहाल जो ये तस्वीर निकल कर आ रही थी, इस तस्वीर की चर्चाएं खूब है। इस तस्वीर के कई मायने जो है वो निकाले जा रहे हैं और इस मायने में कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि अब जो तेजस्वी यादव हैं अब अपनी बहन मीसा भारती को सब कुछ के लिए नजदीक बुला लिया है। मतलब कि जितनी बातें होंगी अब उनकी जो मुद्दों पे चर्चाएं होंगी अब वो मीसा भारती से होंगी। जो चर्चाएं पहले संजय यादव से हुआ करता था वो मीसा भारती से होगी। यानी कि अब पूरी तरीके से आरजेडी का कमान जो है वो पार्टी और परिवार में ही रहेगा, किसी भी अन्य को नहीं दिया जाएगा। ये बातें चल रही हैं। यानी कि अब देखने वाला ये समय दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव के साथ क्या सभी जगहों पे मीसा भारती दिखाई देंगी, या संजय यादव जिस प्रकार से तेजस्वी यादव का परछाई बनकर चलते हैं वो साथ में रहेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से जदयू का जो ये विकेट गिरा है, आरएलएम ने जो विकेट गिराया है उसमें क्या कुछ होगा। तेजस्वी यादव जो ये बैठक बुलाएं, इस बैठक के क्या मायने निकाले जा रहे हैं, हार की किस तरीके से समीक्षाएं की जाएंगी, ये देखना होगा। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो यात्रा निकाले हैं उसमें भी देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कौन से सौगात जो है वो बिहार वासियों को देते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है,
ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।